हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मीन्स आज मैं वीडियो देख रही थी डॉक्टर उज्जवल पटनी का, जो कि वो कह रहे थे अपने इमोशनल मसल्स को मजबूत बनाइए। तो आखिर कैसे बनेगी इमोशनल मसल्स मजबूत? जो मसल्स हमारी मजबूत बनाने का तो तरीका है कि आप एक्सरसाइज कर लें, आप जिम चले जाएं। इमोशनल मसल्स कैसे मजबूत बनेगी? और जब तक इमोशनल मसल्स मजबूत नहीं बनेगी तब तक हम लाइफ में बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, और जाएंगे भी तो आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह है कि एक कमज़ोर शरीर लेकर आप 5 किलोमीटर रेस में पार्टिसिपेट कर तो लेंगे, मे बी आप कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने के बाद। तो इमोशनल मसल्स को मजबूत करने का, जैसे कि जिम में जाके एक्सरसाइज किया जाता है, वो इमोशनल मसल्स को मजबूत करने का जो सबसे बढ़िया वो जो वेट होता है 3 kg 2 kg 5 kg, वो वेट्स जो होता है वो सबसे बड़ा वेट्स है एफर्मेशंस। और एफर्मेशंस को उसी तरह से यूज़ करिए जैसे कि जिम में जाकर मैं जाती हूँ जिम, और पहले स्टार्ट किया था 2.5 से एंड देन 5 तक मैं वेट एक्सरसाइज कर लेती हूँ। 5 से ज़्यादा अभी नहीं बढ़ी हूँ, कहीं कहीं पे मैं 7.5 कर लेती हूँ। तो इसी तरह से एफर्मेशंस को आप एक वेट एक्सरसाइज की तरह लें और इसे एक्सरसाइज की तरह यूज़ करें, क्योंकि जो मेंटल वायरिंग, बरसों की जो प्रोग्रामिंग, हमारे सिचुएशन सराउंडिंग, जिस तरह के क्लास में हम लोग पैदा होते हैं, जिस तरह के घर में इन्वायरमेंट में हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, उससे हमारे माइंड के न्यूरल पैटर्न्स की जो प्रोग्रामिंग हो गई है, उसे तोड़ने का एक ही तरीका है, वो है एफर्मेशंस। क्योंकि ये एफर्मेशंस ही हैं जो न्यूरल सर्किट्स को चेंज करेंगे। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी यहाँ पे काम करेगा ओनली एफर्मेशंस को। और इसे किस तरह यूज़ करना है, इसे उतना ही रिगरसली यूज़ करना है जैसे कि हम वेट्स उठाते हैं। और आप गौर करेंगे तो वेट्स में भी जब हम वेट्स उठाते हैं तो 15 काउंट्स के 3 रेपिटेशंस मोस्टली करते हैं, या फिर 20 काउंट्स के 3 रेपिटेशंस काउंट करेंगे तो आप जोड़ें कि वो आ जाता है, और ये यहाँ पर 17 सेकेंड्स रूल आता है। क्योंकि 17 सेकेंड्स जब हम किसी चीज़ पे फोकस करते हैं उसका मैनिफेस्टेशन होने लगता है। तो जिम में ट्रेनर बताते हैं कि आप 15 काउंट्स के इतने रिपीटिशंस के आप 3 साइकिल्स कर लीजिए। क्योंकि 4 कम से कम 17 सेकेंड्स के 4 रेपिटेशंस के बाद वो चीज़ें, सबसे पहले तो 17 सेकेंड्स के बाद किसी प्रोसेस का मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाता है, जस्ट स्टार्ट होता है। एंड जब 17 सेकेंड्स के हम 4 साइकिल कर लेते हैं तब वो चीज़ें मजबूत होने लगती हैं। यही बात जिम में भी लागू होती है। जब हमें कहा जाता है तब मुझे ये बात सबसे पहले मेरे ध्यान में ये बात आई कि वाई ट्रेनर सेज कि 15 रेपिटेशंस के आप 3 साइकिल्स कर लें, या 20 रेपिटेशंस के आप 3 साइकिल्स कर लें। क्योंकि वही 17 सेकेंड्स रूल आता है एक मसल बनाने में। इस तरह से माइंड की न्यूरल वायरिंग को चेंज करने में भी यही बात लागू होती है कि पहले आप एक रिगरस एफर्मेशंस को उसी तरह यूज़ करें जैसे कि जिम में हम वेट्स उठाते हैं। एक एफर्मेशंस को जैसे कि 15 मिनट लगातार, जब आप कोई लगातार एफर्मेशंस करेंगे कि आई एम हेल्दी, अब इसमें लोग कहते हैं या फिर क्वेश्चंस आता है कि जब हम हेल्दी हैं नहीं तो ये अफर्मेशंस कैसे करेंगे? आप जब 17 सेकेंड्स लगातार करते हैं, फिर अगेन उसके 4 साइकिल्स करते हैं, तो ये न्यूरल वायरिंग्स जो है चेंज होना शुरू हो जाती है। फिर अगेन 17 सेकेंड्स उसी बात को रिपीट करते हैं, वो चीज़ें और सर्किट्स मजबूत हो जाती है, वो साइनेप्टिक रीजन और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो इसी तरह से 17 सेकेंड्स के 4 साइकिल आप जब किसी चीज़ के बना लेते हैं तो वो जो है वो न्यूरल पैटर्न जो है वो मजबूत हो जाता है। तो जिस तरह से जिम में एक्सरसाइज करते वक्त हम वेट्स उठाते हैं, एक पर्टिकुलर बाइसेप्स बनाने की एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज को लगातार करते हैं रिपीटिशंस के साथ, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है
इमोशनल मसल्स को बनाने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बार बार कहेंगे आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, देन ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है और ये होता है, ये होता आया है। मैंने ऐसे एफर्मेशंस दे के कितनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। तो इसी तरह से आपको कंटिन्यूअस एक रिग्रेस, जैसे कहते हैं ना, हथौड़ा मारना है, क्योंकि न्यूरल पैटर्न्स इतनी इजीली ब्रेक नहीं होते। न्यूरो रिजिडिटी आता है यहाँ पर। एक न्यूरल पैटर्न का एक घर बना हुआ है हमारे माइंड में, जो इतनी आसानी से एक बार आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी बोल देने से वो नहीं टूटेगा। अगर एक घर इतना अच्छा बना हुआ है, उस पर एक हल्का सा हथौड़ा मारेंगे, उस पर खरोच भी नहीं आएगी। तो ये एक दुख वाला, अनहेल्दी वाला, अनहैप्पी वाला जो माइंड आपने बना रखा है, उस पर एक हल्की सी चोट मारेंगे कि आई एम हैप्पी, तो उस पर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा, उसमें ज़रा सा भी चेंजेस नहीं आने वाला है। एंड लोग कहते हैं कि एफर्मेशंस काम नहीं करती, एफर्मेशंस में फीलिंग्स नहीं आती। फीलिंग्स तब आएगी जब उस पर आप लगातार हथौड़ा मारेंगे, लगातार ये बात कहेंगे कि आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। ऐसा हो नहीं सकता कि लगातार आप ये बात कहें, लगातार ये बम्बार्ड करें अपने माइंड को, और वो चीज़ें मैनिफेस्ट आज नहीं तो कल ज़रूर होंगी। तब हो जाएंगी जब वो वाला न्यूरल पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। एंड ब्रेक होने के बाद वो एक न्यूरल पैटर्न्स की शुरुआत हो जाएगी, फिर वो और मज़बूत बनेगा, फिर वो और मज़बूत बनेगा, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा, जैसे कि आप देखते हैं अंजना रितोरिया मैम को, कि वो 24 आवर्स हैप्पी किस तरह रहती हैं, जबकि उन्होंने एक लंबा समय काफ़ी स्ट्रगल में गुजारा। तो वो कहती हैं कि रीडिंग, राइटिंग, स्क्रिप्टिंग, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत रिलीजियसली की। तो आज वो चीज़ें, अब वो उनके न्यूरल पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। 24 आवर्स वो हैप्पी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि आज उनके पास सब कुछ आ गया है तब वो हैप्पी रहती हैं। इसकी प्रैक्टिस उन्होंने तब से शुरू की जब उनके बैंक में 26 रुपये थे। इस तरह से ये एफर्मेशंस लगातार बोलने से, लगातार उसकी बम्बार्डिंग करने से इमोशनल मसल्स इतने मजबूत हो जाएंगे, जैसे कि आप जिम ट्रेनर्स को या जो कोई भी एक्सरसाइज करते हैं उनकी बॉडी में आप देखते हैं 6 पैक एब्स बनते हैं। तो 6 पैक एब मसल्स अपने इमोशंस के बनाना है, तो ऐसे ही लगातार एफर्मेशंस देने होंगे रिगरसली। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम 100% ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम सो मच हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड चाइल्ड, आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम 24 आवर्स हैप्पी। आप जो चाहें अपनी मर्ज़ी के एफर्मेशंस बना सकते हैं। एंड 10 से 15 मिनट उस एफर्मेशंस को इसी तरह से बोलें जैसे कि जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं, वेट्स को उठाते हैं, इसी तरह से बोलें, इसी इंटेंसिटी के साथ बोलें। एक समय आएगा जब वो न्यूरल पैटर्न्स ब्रेक हो जाएंगे, अनहैप्पी वाले, अनहेल्दी वाले, अनफॉरगिवनेस वाले, एंड उसका पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा हैप्पी वाला। क्योंकि जब हम जिम जाना, जब मैंने शुरू किया था तो पहले दिन तो आपको इतना ज़्यादा दर्द हुआ था कि मुझे मीन्स पेन किलर खाना पड़ा था। एंड लगभग 2 to 3 months लग जाते हैं आपको एक वो बॉडी के एक शेप में लाने में, क्योंकि वो जो सेम फार्मूला यहाँ पर भी लागू होता है जो कि आप जिम में फिजिक मेंटेन करने पर लागू होता है, वही सेम फार्मूला मेंटल पैटर्न के लिए लागू होता है। वही मेंटल पैटर्न यहाँ पर भी लागू होता है कि आपको ऐसा लगेगा, सेम पैटर्न यहाँ पर भी लागू होता। सॉरी, किसी का फ़ोन आ गया था, मेरा फोकस डिस्टर्ब हो गया। तो एंड नाउ बैक। तो सेम पैटर्न यहाँ पर भी लागू होता है कि शुरुआत में न चीज़ें काम करेंगी, बल्कि और आपका हो सकता है फोकस डिस्टर्ब हो जाए, हो सकता है और आपको अच्छा नहीं लगे, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, बट इसे करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। एक समय ऐसा आएगा जब सच में आपको लगेगा कि जिस तरह जिम जाने से 1-2 महीने बाद दिखने लगता है, इफेक्ट दिखने लगता है, ऐसे लगातार आप अफर्मेशन, रीडिंग, राइटिंग, स्क्रिप्टिंग, मेडिटेशंस करने लगेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि वो न्यूरल पैटर्न्स चेंज होने लगेंगे, इमोशनल मसल्स मजबूत होने लगेंगे, आपकी फिजिक स्ट्रांग हो जाएगी,
और फिर कोई भी चीज़ आपको इफ़ेक्ट नहीं डालेगी, आपको पता नहीं चलेगा किसी भी चीज़ का। इमोशनली आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि कोई छोटी सी चीज़, किसी का कह देना, किसी का बोल देना, किसी का रोक देना, किसी का डिस्टर्ब कर देना, कोई भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मीन्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगी, और आप अपने मैनिफेस्टेशन में एकदम स्मूथ चलेंगे, जिस तरह से कि एक स्ट्रॉन्ग इंसान 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रन बहुत इजीली तय कर लेता है। यही फॉर्मूला यहाँ पर भी लागू होता है। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।